नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे डॉक्टर एडवाइस कार्यक्रम में, जहां हम आपको प्रत्येक बीमारी के उपचार, लक्षण डॉक्टरों की एडवाइस के द्वारा बताते रहते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं निसंतान रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रम्या मिश्रा जी। जी हाँ, हम इनसे जानेंगे कि निसंतान रोग क्या है, किस कारणों से ये होता है और क्या इसकी समय अवधि होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे खास। थैंक यू मैम, जो निसंतान रोग होता है ये क्या होता है? देखिए, निसंतानता या इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या होती है जिसमें यदि शादी के 1 साल के बाद बिना कोई गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किए किसी कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सो वी कॉल दिस निसंतानता या इनफर्टिलिटी। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जिनकी जांच करना समय के साथ में बहुत ज़रूरी होता है। निसंतानता 2 प्रकार की होती है, एक इसे हम बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का अर्थ होता है कि उस पेशेंट को कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, आज तक शी हैज़ नेवर कंसीव्ड, इसे बोला जाता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर किसी को कभी कंसेप्शन हुआ है, चाहे वो प्रेगनेंसी का अबॉर्शन हो गया हो, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, या 9 महीने का बच्चा होकर ख़त्म हो गया हो, या एक स्वस्थ शिशु का जन्म वो दे चुकी हो लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें गर्भ धारण करने में दिक्कत यदि आ रही है, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दोनों ही केसेस में हमें पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है, देखना होता है कि क्या कारण है, स्त्री में कुछ कारण है, पुरुषों में क्या कारण है, या इसके अलावा दोनों में ही कुछ रीजंस हैं क्या। उनको इन डेप्थ एनालिसिस और टेस्टिंग के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं उसकी। तो मैम, शादी के कितने समय के बाद जो है इस उपचार की आवश्यकता होती है? देखिए, अगर आपकी उम्र जो है वो 30 साल से कम की है, जो कि नेचुरली कहा जाता है कि महिलाओं में एक एज बैरियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो एज के साथ हमारे अंडे जो होते हैं शरीर में वो कम हो जाते हैं। तो यदि आपकी उम्र 30 साल से कम है और तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, आराम से वेट कर सकते हैं 1 या 1.5 साल 2 साल तक। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा समय वेट नहीं करना चाहिए। एज़ पर रिकमेंडेशंस, अगर आप 30 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं तो 6 मंथ्स का नेचुरल ट्रायल इज़ सफिशिएंट। उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। मैम, निसंतान की निशुल्क ओपीडी आप दे रही हैं, तो क्या अगर मैं बात करूं कि जो मरीज़ हैं, जो दंपत्ति हैं, वो पलवल लोकल से हैं या बाहर के भी जो हैं वो दंपत्ति आ रहे हैं? देखिए, अक्सर जो दिल्ली या उसके आसपास के एरियाज़ के पेशेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों से पेशेंट्स होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। बेसिकली उन्हीं कपल्स का ध्यान रखते हुए हमने इस ओपीडी की स्टार्टिंग की है। आज यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं जो कि मैंने पूछा कि आपकी लोकेशन है, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कोई यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, कोई यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, यानी कि दिल्ली के काफ़ी दूर दराज के इलाकों से पलवल में पेशेंट्स आ रहे हैं इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, जहाँ पे उनको निःशुल्क यानी कि बिना किसी पैसे के उनको यहाँ पे एक राय दी जा रही है, फ्री राय दी जा रही है। तो जो भी कपल्स हैं प्लीज़ इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं, और जिनको भी किसी आगे और ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है या आवश्यकता है आगे कुछ इलाज करने की, तो उनकी हम सहायता करेंगे ज़रूर। जी मैम, जो लाखों दर्शक आपको फ़िलहाल सर्वोदय टीवी के देख रहे हैं, निसंतान दंपत्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, निसंतानता एक ऐसी समस्या है जो कि आज तक लोग एक दूसरे से क्लियरली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए इस चीज़ को डिस्कस करना या बताना काफ़ी मुश्किल होता है, और मेन जो उनका दोषारोपण होता है वो स्त्रियों के ऊपर ही आता है। तो मेरा ये कहना है कि शर्माएं नहीं, आप इस सुविधा का लाभ उठाएं, क्योंकि समय रहते यदि हम चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन कर लें या जानकारी ले लें कि हमें कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है, तो उनका ट्रीटमेंट करके भी कई लोगों को संतान प्राप्ति हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रम्या मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि निसंतान रोग क्या है, कितने प्रकार का होता है और किन कारणोंवश ये होता है। तो गुरु नानक हॉस्पिटल में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। मैं सभी पलवल वासियों से अपील करती हूँ कि बिल्कुल भी शर्माएं ना और इस निःशुल्क ओपीडी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे डॉक्टर एडवाइस कार्यक्रम में, जहां हम आपको प्रत्येक बीमारी के
उपचार, लक्षण डॉक्टरों की एडवाइस के द्वारा बताते रहते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं निसंतान रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रम्या मिश्रा जी। जी हाँ, हम इनसे जानेंगे कि निसंतान रोग क्या है, किस कारणों से ये होता है और क्या इसकी समय अवधि होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे। थैंक यू। मैम, जो निसंतान रोग होता है ये क्या होता है? देखिए, निसंतानता या इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या होती है जिसमें यदि शादी के 1 साल के बाद बिना कोई गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किए किसी कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सो वी कॉल दिस निसंतानता या इनफर्टिलिटी। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जिनकी जांच करना समय के साथ में बहुत ज़रूरी होता है। निसंतानता 2 प्रकार की होती है, एक इसे हम बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का अर्थ होता है कि उस पेशेंट को कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, आज तक शी हैज़ नेवर कंसीव्ड, इसे बोला जाता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर किसी को कभी कंसेप्शन हुआ है, चाहे वो प्रेगनेंसी का अबॉर्शन हो गया हो, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, या 9 महीने का बच्चा होकर ख़त्म हो गया हो, या एक स्वस्थ शिशु का जन्म वो दे चुकी हो लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें गर्भ धारण करने में दिक्कत यदि आ रही है, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दोनों ही केसेस में हमें पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है, देखना होता है कि क्या कारण है, स्त्री में कुछ कारण है, पुरुषों में क्या कारण है, या इसके अलावा दोनों में ही कुछ रीजंस हैं क्या। उनको इन डेप्थ एनालिसिस और टेस्टिंग के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं उसकी। तो मैम, शादी के कितने समय के बाद जो है इस उपचार की आवश्यकता होती है? देखिए, अगर आपकी उम्र जो है वो 30 साल से कम की है, जो कि नेचुरली कहा जाता है कि महिलाओं में एक एज बैरियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो एज के साथ हमारे अंडे जो होते हैं शरीर में वो कम हो जाते हैं। तो यदि आपकी उम्र 30 साल से कम है और तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, आराम से वेट कर सकते हैं 1 या 1.5 साल 2 साल तक। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा समय वेट नहीं करना चाहिए। एज़ पर रिकमेंडेशंस, अगर आप 30 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं तो 6 मंथ्स का नेचुरल ट्रायल इज़ सफिशिएंट, उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। मैम, निसंतान की निशुल्क ओपीडी आप दे रही हैं, तो क्या अगर मैं बात करूं कि जो मरीज़ हैं, जो दंपत्ति हैं, वो पलवल लोकल से हैं या बाहर के भी जो हैं वो दंपत्ति आ रहे हैं? देखिए, अक्सर जो दिल्ली या उसके आसपास के एरियाज़ के पेशेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों से पेशेंट्स होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। बेसिकली उन्हीं कपल्स का ध्यान रखते हुए हमने इस ओपीडी की स्टार्टिंग की है। आज यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं जो कि मैंने पूछा कि आपकी लोकेशन है, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कोई यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, कोई यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, यानी कि दिल्ली के काफ़ी दूर दराज के इलाकों से पलवल में पेशेंट्स आ रहे हैं इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, जहाँ पे उनको निःशुल्क यानी कि बिना किसी पैसे के उनको यहाँ पे एक राय दी जा रही है, फ्री राय दी जा रही है। तो जो भी कपल्स हैं प्लीज़ इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं, और जिनको भी किसी आगे और ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है या आवश्यकता है आगे कुछ इलाज करने की, तो उनकी हम सहायता करेंगे ज़रूर। जी मैम, जो लाखों दर्शक आपको फ़िलहाल सर्वोदय टीवी के देख रहे हैं, निसंतान दंपत्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, निसंतानता एक ऐसी समस्या है जो कि आज तक लोग एक दूसरे से क्लियरली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए इस चीज़ को डिस्कस करना या बताना काफ़ी मुश्किल होता है, और मेन जो उनका दोषारोपण होता है वो स्त्रियों के ऊपर ही आता है। तो मेरा ये कहना है कि शर्माएं नहीं, आप इस सुविधा का लाभ उठाएं, क्योंकि समय रहते यदि हम चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन कर लें या जानकारी ले लें कि हमें कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है, तो उनका ट्रीटमेंट करके भी कई लोगों को संतान प्राप्ति हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रम्या मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि निसंतान रोग क्या है, कितने प्रकार का होता है और किन कारणोंवश ये होता है। तो गुरु नानक हॉस्पिटल में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। मैं सभी पलवल वासियों से अपील करती हूँ कि बिल्कुल भी शर्माएं ना और इस निःशुल्क ओपीडी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।